अब देखो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, लेकिन कल जब एक न्यूज़ आती है कि यश एज रावणा इन नितेश तिवारी के रामायण में कर रहे हैं, तो भाई साहब आप लोग मेरे को डिमांड कर रहे थे कि सूरज भाई इस पे अपने विचार रखो, तो मैंने बोला ठीक है यार, चलो व्यूज़ कमा ही लेता हूँ। देखो यश बहुत बड़ा सुपरस्टार है करंटली, नो डाउट। इनफैक्ट मेरे भी कॉल्स नहीं उठा रहे एंड मैं उनको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ तो एक ही टिक आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। चलिए उसको साइड में रखते हैं। अब देखो यार, यश इज यूजिंग हिज स्टारडम इन राइट वे। आई मीन देखो, जितने भी एक्टर्स हैं वो तो वही कर रहे हैं जो उनके फैंस चाहते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक सुपरस्टार वही होता है जो अपने स्टारडम के थ्रू एज एन एक्टर एक सही कंटेंट दे। यार आप ही सोचो ना, वो तो सभी कर रहे हैं जो ऑडियंस अपने स्टार से उम्मीद करती है, बट असली खेल का मजा तो तब आता है जब स्टार ऑडियंस के उम्मीदों से हट के कुछ करे। अब देखो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी की बात तब लगी जब यश वो मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ एक कंटेंट ड्रिवन शायद से फिल्म कर रहे हैं, वो साइन किए। तो भाई साहब मेरे को तो ये जन्नत सा महसूस लगता है। क्योंकि देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप मलयालम फिल्में देखते हैं, देखो मैं मलयालम फिल्मों को बहुत देखता हूं, छोटी से छोटी फिल्में वो भी देखता हूं मैं। एंड जब आप भी उनके फिल्मों को देखोगे ना, तो आप 3 या 4 स्टार नहीं दोगे, आप कूद के सीधा 5 स्टार दोगे। इतने रोंगटे खड़े कर देने वाले फिल्म है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूं कि यार ये सारी जो फिल्म है जिसमें हीरो नोन तो नहीं है, लेकिन इनको रिकग्निशन कैसे मिलेगा यार? ये तो एक हद तक ही अपनी फिल्में इतनी अच्छी बना के भी वहीं तक रह जाते हैं। फिर मैं ये रियलाइज करता हूं कि यार जब लोगों को ही आदत है बड़े स्टार की बड़ी फिल्में देखने की, तो ये कंटेंट कैसे सब तक पहुंचेगा? एंड जब यश एक ऐसी फिल्म करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार भाई साहब जिनके पास स्टारडम है ना, वो इनको आगे लाओ, तब देखो तुम सिनेमा को कहां देखोगे। एनीवेज, अब कल के दिन पे न्यूज आता है कि नितेश तिवारी की जो रामायण है उसकी कास्ट फाइनलाइज हो गई है, जिसमें रणबीर कपूर एस श्री राम नजर आएंगे, साई पल्लवी एस सीता माता नजर आएगी एंड यश एस रावण नजर आएंगे। अब इस न्यूज से तो भाई साहब कुछ फैंस तो खफा ही है, क्योंकि उनको ऐसा है कि यार हमें यश को नेगेटिव रोल में नहीं देखना है। भाई साहब उनको ना यार जैक डेनियल्स की बोतल में देसी ठर्रा पिला दो, क्योंकि यार वो एक्टर है, वो एक्टर का काम कर रहा है। यार आप लोग हर एक सुपरस्टार से वही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एंड वो हर सुपरस्टार वही करे तो यार उसमें मजा भी नहीं मिलता यार। वो जो कर रहे वो बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, याद करो जब वो संजय लीला की वो भंसाली फिल्म आई थी, नहीं संजय लीला भंसाली की पद्मावत करके फिल्म आई थी रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर का, जिसमें शाहिद कपूर ने क्या ही आउटस्टैंडिंग काम किया था, लेकिन पूरी हवा वो घाघरा किंग रणवीर सिंह लेकर चला गया। एंड ये बात तो शाहिद कपूर को खुद को मालूम है कि यार पूरी हवा तो वो लेके गया। एंड सोचो यहां पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यश फिर बवाल काम करेंगे, आप देख लेना। वैसे भी देखो ये नितेश तिवारी कोई मनोज तिवारी नहीं है, तो इन पे भरोसा रखा जा सकता है। ऊपर से कास्ट भी इतना दमदार है कि परफेक्ट पैन इंडिया फिल्म नजर आती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर यश ये काम करते हैं तो भाई साहब मैं तो उनके चरण चूम लूंगा, क्योंकि यार ये क्या ही लेवल पे आएगा। एंड बॉस ट्रस्ट मी, ये बम्पर ओपनिंग देगा, सब कुछ फाड़ के तहलका मचा के रख देगा। वैसे भी यार देखो ना यार, यहाँ पर कितने सारे प्रोड्यूसर है जो ब्लाइंडली एक ही 2 एक्टर पे हजारों करोड़ डाल देते हैं और उसका आउटपुट मालूम ही है, एट द एंड ऑडियंस का ही कटा है। तो यार अपने स्टारडम का यश तो खुद ऐसा वैल्यू रखता है, इनफैक्ट शाहरुख खान जैसा रखता है। वो अपने प्रेजेंस को बहुत वैल्यू देते हैं, इनफैक्ट बाहर भी निकलता है तो सोशल मीडिया पे तूफान आ जाता है। तो यार स्टारडम ऐसा बनाओ कि यार आग फैल जाए, तूफान फैल जाए, लोग तरसे कि आप अगली फिल्म कौन सी कर रहे हो, वही तहलका मचाए। लेकिन यश खुद भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। सोच रहे हो क्या ही हवा है उसमें यार, उनके हवा में हम कमा ले रहे, तो मजाक कर रहे हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।